ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम वी आर डिस्कसिंग द डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी दो हमने किया। नंबर थर्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, इसको हम डेराइव करेंगे। दैट इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप क्या है? दैट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, दिस लास्ट वन, तो इसको हम डेराइव करेंगे बाय ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम करेंगे सबसे फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें हम यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम graph as shown in figure. Okay, the distance as traveled by the object in time t under uniform acceleration is given by the area enclosed within the trapezium OABC। ठीक है, under the graph। ओके, तो हम इस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखूं जल्दी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस s, okay students, distance as traveled by the object, distance as traveled by the object in time t, under the velocity under the uniform acceleration, under the uniform acceleration a। okay students, ठीक है, is given by the area enclosed, within the trapezium, ट्रपीजियम ये है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर है ट्रपीजियम ओ ए बी सी, ये ट्रपीजियम है अंडर द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं लिखना था, या मैंने लिखा है, ठीक है। द डिस्टेंस वी नो दैट फ्रॉम वी यूज दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें हमने रखा इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस एज ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ये कैसे किसके बराबर होता है? इज गिवन बाय द एरिया, इट इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद द ट्रपीजियम, इट इज गिवन बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद द ट्रपीजियम, दैट्स OABC अंडर द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, thus we can write we can write here distance traveled, that's s is equal to area of trapezium, area of trapezium क्या है? O A B C, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम निकाल सकते हैं, दैट्स S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम किसका? 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ यहाँ पर लिखूँ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये होती है हमें फार्मूला एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, मतलब ये हाफ ऑफ है, सम ऑफ पैरेलल साइड ट्रपेजियम कौन से अपोजिट साइड्स हैं? पैरेलल साइड जो अपोजिट है वो पैरेलल, ये OA, ठीक है, एंड BC हम लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल, इनको हम सम करेंगे, दैट्स OA। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ये है दूसरा अपोजिट है BC, ओके, प्लस इनटू लिखिए हाइट कितनी है? हाइट है ये ट्रपेजियम, इसकी हाइट अगर ये पैरेलल साइड है तो हाइट है OC। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस एज ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह भी OA प्लस BC डिवाइड बाय 2 इंटू, ये हम रखेंगे ब्रैकेट में, इंटू OC। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम सबस्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे, सबस्टिट्यूटिंग OA किसके बराबर होता है? इनिशियल वेलोसिटी, OA इज इक्वल टू U, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी, कॉमा, एंड BC, यू नो BC इज फाइनल वेलोसिटी, BC इज इक्वल टू V, ये है ना BC, किसके बराबर? फाइनल वेलोसिटी, दैट्स V। एंड उसके बाद हम लिखेंगे एंड दिस OC दैट्स टाइम इंटरवल T, O से C तक ये कितना है? T, किसके बराबर है? T, या इज आल्सो इक्वल टू AD। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पर सबस्टिट्यूट वैल्यू OC, ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए देयरफॉर S इज इक्वल टू, S किसके बराबर? OA के बदले हमें U लिखना है। ओके स्टूडेंट्स,
S इज इक्वल टू U प्लस BC के बदले में हम लिखना है V। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इनटू OC के बदले में हमें T लिखना है डिवाइड बाय 2। तो फार्मूला का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर हमें फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर लिखूँ मैं फ्रॉम द वेलोसिटी time relation, velocity time relation, you know velocity time relation is equal to V is equal to U plus AT। स्टूडेंट्स, velocity time relation क्या है? V is equal to U plus AT। तो हमें टाइम, इससे टाइम होता है किसके बराबर? टाइम होता है, अगर हम टाइम निकालेंगे तो V माइनस U, ये होता है V माइनस U डिवाइड बाय A। ये होता है टाइम, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस इज टाइम, ये कहाँ से निकलता है? हमें फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फ्रॉम टाइम रिलेशन T इज इक्वल टू दिस। एंड सबस्टिट्यूट वैल्यू यहाँ पर लिखूं मैं, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन, अगर हम रखेंगे ये इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें S इज इक्वल टू क्या निकलेगा? S इज इक्वल टू, यहाँ से S इज इक्वल टू U प्लस V, ठीक है स्टूडेंट्स, U प्लस V डिवाइड बाय 2 है इनटू T के बदले हमें लिखना ये वैल्यू, ठीक है, ये भी हमें ब्रैकेट्स में है। T के बदले हमें लिखना V माइनस U डिवाइड बाय A, ये T के बदले। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये हो गया, क्रॉस करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हम वी कैन से 2AS और वी कैन से 2AS इज इक्वल टू U प्लस V, ठीक है, इनटू V माइनस U, ठीक है। जब हम A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है, A ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वी कैन राइट हियर 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये हमें बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट्स 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, दैट इज 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमें निकालना था, या हमने डेराइव किया यहाँ पर 2AS, दैट इज दिस इज द पोजीशन वेलोसिटी relationship। Okay students, so this is the how we can derive the equation graphically from by using velocity time graph to obtain the equation of equation of motion. Hope students you understand this another equation of motion. Third, that's 2AS is equal to V square and V square minus U square. How do we derive this graphically? Thank you students. Stay home and stay safe. Okay.